आखिरी बेंच वालों की जीत। एक छोटे से गांव के सरकारी स्कूल में रवि, मीना और इमरान नाम के 3 दोस्त थे। वे हमेशा क्लास के आखिरी बेंच पर बैठते थे। अक्सर शिक्षक उन्हें उनके ध्यान न देने, बातें करने और कम नंबर लाने के लिए डांटते थे। ज्यादातर सहपाठी उनका मजाक उड़ाते थे, जैसे कि वे जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इन तीनों के सपने बहुत बड़े थे। रवि वैज्ञानिक बनना चाहता था, मीना का सपना था कि वो एक दिन आईएएस अफसर बने और इमरान चाहता था कि वो ऐसा स्कूल बनाए जहां किसी बच्चे को कमजोर कहकर ना आंका जाए। एक दिन स्कूल में एक नए अध्यापक आए, रॉय सर। बाकी शिक्षकों की तरह उन्होंने इनसे मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने पूछा, तुम लोग हमेशा आखिरी बेंच पर क्यों बैठते हो? रवि ने ईमानदारी से जवाब दिया, क्योंकि हमें लगता है कि हमसे किसी को कोई उम्मीद नहीं है। रॉय सर मुस्कुराए और बोले, तो अब समय है सभी को चौंका देने का। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। रॉय सर रोज स्कूल के बाद रुकते और उन्हें पढ़ाते। वे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते थे, वे उन्हें खुद पर विश्वास करना सिखाते थे। धीरे धीरे तीनों क्लास में हिस्सा लेने लगे, सवाल पूछने लगे और दूसरों की मदद भी करने लगे। उनके नंबर बढ़ने लगे। फिर भी कुछ लोग कहते ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तभी जिले का एक क्विज कंपटीशन हुआ। सभी स्कूलों के बच्चे उसमें भाग ले सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये तीनों जाएंगे। मगर रवि, मीना और इमरान न सिर्फ गए बल्कि फाइनल तक पहुंच गए। फाइनल राउंड कठिन था। सवाल लगातार आ रहे थे, लेकिन तीनों शांत रहे। आखिरी सवाल विज्ञान और इतिहास से जुड़ा था। रवि और मीना ने मिलकर सही जवाब दिया। उनका स्कूल जीत गया। आखिरी बेंच वाले अब विजेता बन चुके थे। ताली तो बहुत बज रही थी, लेकिन असली जीत उन चेहरों की खामोशी में थी जो कभी हंसा करते थे। समय बीतता गया। तीनों मेहनत करते रहे, अच्छे नंबरों से पास हुए और अपने अपने सपनों की राह पर चल पड़े। सालों बाद रवि एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक बना, मीना ने यूपीएससी क्लियर किया और इमरान ने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। एक शाम तीनों फिर अपने पुराने स्कूल लौटे। आखिरी बेंच अब भी वहां था। मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बेंच हमें पीछे नहीं रखती थी, ये हमें उड़ने के लिए लंबा रनवे दे रही थी। सीख,